सकती हूँ। ये मेरी मंशा पे बात आ जाती है कि मैं एक को सम्मान दूं, एक को ना दूं। तो ये ओछी राजनीति भाजपा और भाजपा के लोग करने का काम करते हैं, जिसके हम खिलाफ हैं। हमारे लिए हमारे सभी बुजुर्ग बराबर हैं और उनका सम्मान करना हमारा फर्ज है। तो मुख्यमंत्री जी, उनकी एक अलग विचारधारा है जिससे मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। हमेशा वो इस तरह की बातें लोगों को अपमानित करने के विचार से करते हैं। और अगर जैसे आज हमारा ये कार्यक्रम हुआ, हालांकि एक समाज से जुड़ा कार्यक्रम था। आपको अपने घरों से 9 तारीख को निकलना है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। और वो मोहब्बत। हेलो मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में आपने छोटी सी क्लिप देखी है। ये जो आपने देखी, इनकी एक छोटी सी झलक देखी इमरान साहब की और सांसद इकरा हसन जी की। ये पूरी वीडियो अभी आपको जरूर देखिएगा, क्योंकि दोनों ने भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति पर निशाना साधा है। गंदी राजनीति क्या है, छोटी राजनीति क्या है, हम अपनी जुबान से क्या बताएं। आइए इन्हीं दोनों सांसदों के बीच की, इन्हीं दोनों सांसदों की जुबान से सुनने की कोशिश करते हैं। एक बार मेरे डीएल गोल्डन न्यूज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ में इन दोनों के लिए एक प्यारा सा कमेंट, इनकी हिम्मत, जोश, ताकत, जुनून के लिए कमेंट जरूर करिएगा। आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को देखते हैं। सकती हूँ। ये मेरी मंशा पे बात आ जाती है कि मैं एक को सम्मान दूं, एक को ना दूं। तो ये ओछी राजनीति भाजपा और भाजपा के लोग करने का काम करते हैं, जिसके हम खिलाफ हैं। हमारे लिए हमारे सभी बुजुर्ग बराबर हैं और उनका सम्मान करना हमारा फर्ज है। तो मुख्यमंत्री जी, उनकी एक अलग विचारधारा है जिससे मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। हमेशा वो इस तरह की बातें लोगों को अपमानित करने के विचार से करते हैं। और अगर जैसे आज हमारा ये कार्यक्रम हुआ, हालांकि एक समाज से जुड़ा कार्यक्रम था, लेकिन जब तक हम एक एक समाज में समाज हित की और कल्याण की और देश हित की बात नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, आसान तो बहुत है, सरकार चाहे तो कर सकती है। ये सरकार की मंशा पे निर्भर करता है। हम क्योंकि विपक्ष के लोग हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम सरकार को अवगत कराएं जो हमारे लोगों की डिमांड है, जो मांगे हैं। और करने को सरकार तो देश में एक दिन में हड़ताल कर सकती है, खोल सकती है। सारी चीज़ों का निस्तारण सरकार के हाथ में रहता है, तो करने को वो कर सकते हैं। ये उनके मंशा पे सवाल है। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। अभी सहारनपुर में हूँ। सहारनपुर में गुर्जर संसद हुआ और यहाँ पर गुर्जर नेता पहुंचे और कई लोगों ने हैरानी हमारे अतुल प्रधान जी ने भी कहा कि किसी भी प्रतिनिधि का फर्ज है कि वो न सिर्फ अपने समाज को बल्कि 36 बिरादरी को आगे बढ़ाए, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमारा फेलियर रहेगा। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि हिंदू, मुस्लिम और 36 बिरादरी को हम आगे बढ़ाएं। आज जो हमारा कार्यक्रम था, प्रतिहार महासंघ द्वारा आयोजन उसका हुआ, गुज्जर संसद के नाम से मुझे बुलाया गया। कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन फिर भी जो प्रतिहार महासंघ के लोग थे, मैं उनकी छोटी बहन हूँ, उन्होंने कहा कि आपको आना अवश्य है। मैं नहीं चाहती थी कि विरोध पे कार्यक्रम केंद्रित हो, इसलिए पहले मैंने उन्हें मना किया। लेकिन जब उन्होंने मुझे बहुत आत्मीयता के साथ कहा, तो एक बहन होने के नाते मुझे अपना फ़र्ज़ लगा कि मैं पहुंचूं वहाँ पे, और इसीलिए मैं यहाँ पर आई। और मुझे किसी को फरमान देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे समाज से जो लगाव है वो मेरे पिताजी के द्वारा विरासत में मिला है। उन्होंने हमेशा सबसे आगे रहकर समाज की पैरवी करने का काम किया है। तो और मेरी भी यही पहल रहती है, यही कोशिश रहती है कि जहाँ भी मौका मिले, मैं न सिर्फ अपने समाज की बल्कि हर उस समाज की जिसको मेरी आवाज़ की ज़रूरत है, उनकी आवाज़ बन सकूँ, उनको आगे बढ़ाने का काम कर सकूँ। और यहाँ पर समाज से जुड़े हुए सभी जो महानुभव उपस्थित थे, तो ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जिसमें हम सब सर्वदल के लोग बैठकर उन मुद्दों पर चर्चा करें जिनकी समाज को ज़रूरत है, जो समाज की मांगे हैं, और इससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट निकलेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। मैं कई बार देखता हूँ किसी भी गुर्जर कार्यक्रम में, जब मैं जाता हूँ देखता हूँ, तो वहाँ पर एक मांग सबसे पहले उठाई जाती है, गुर्जर रेजिमेंट की मांग। तो आप इमरान प्रताप गढ़ी साहब की ये पूरी वीडियो देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आपको लेकर चलेंगे ज़्यादा दूर नहीं, इमरान प्रताप गढ़ी साहब के एक वीडियो की तरफ। उम्मीद है आपको वो वीडियो भी पसंद आएगा। आखिर क्या कह रहे हैं इमरान प्रताप गढ़ी साहब उस वीडियो के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मैंने कहा था ना कि वो निशाना साध रहे हैं सीधे सीधे। आइए वीडियो को देखते हैं। और ये बहुत शुक्रिया भाई रकीबुल हसन साहब, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपके डायनेमिक एमएलए कैंडिडेट रशीद आलम साहब, अमीरुल इस्लाम साहब, राजस्थान माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन मिस्टर एमडी चौबदार साहब, अमीरुल खान सूरी जी, लियाकत गद्दी जी और उनके साथ आए हुए सभी मेहमानान। तभी मोनिता को हम लोग सुन रहे थे, बहुत अच्छा स्लोगन वो दे रही थी। यहाँ बड़ी तादाद में आप सारे लोग इकट्ठा हैं। दूसरी बार आपके बीच में आया हूं। पहली बार 5 साल पहले आया था इलेक्शन में, और आज फिर आपके बीच में हाजिरी है।
आप हिंदी उर्दू तो समझ ही लेते हैं, मेरा ख्याल है समझ लेते हैं ना। रशीद आलम साहब को पिछले 5 साल से जानता हूं और आपके मुद्दों पर हमेशा इनको असेंबली से लेकर के सड़क तक लड़ते हुए देखा है, इसलिए आज फिर आपके बीच में हाजिर हूं। केरला था, पिछले 5 दिन से केरला चुनाव प्रचार में था और जब मुझे कहा गया कि रशीद आलम साहब के लिए अपने रकीबुल भाई के साथ जाना है, तो मैंने सीधे वहां से फ्लाइट पकड़ी और आपके बीच में हाजिर हो गया। दोस्तों, असम का यह चुनाव 2 ताकतों के बीच में है। एक तरफ नफरत खड़ी है और एक तरफ मोहब्बत खड़ी है। एक तरफ नफरत खड़ी है और एक तरफ मोहब्बत खड़ी है। नफरत का झंडा उठा रखा है आपके मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने, तो मोहब्बत का झंडा उठा रखा है गौरव गोगोई ने, राहुल गांधी ने। लड़ाई 2 ताकतों के बीच में है, नफरत और मोहब्बत के बीच में। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रकीबुल हसन साहब यहां बैठे हैं। आपने 10 लाख वोटों से जिता करके पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्टोरल जीत दे करके रकीबुल हसन साहब को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके लोकसभा पहुंचाने का काम किया था। उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। रकीब भाई जब पार्लियामेंट पहुंचते हैं तो चाहे नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह, बड़े अदब से इनकी तरफ देखते हैं कि भाई कौन है जो 10 लाख वोट से जीत के आया है। तो हम लोग फख्र से कहते हैं कि रकीबुल हसन है जो 10 लाख वोट से जीत करके आया है। ये जितने वोट से जीत के आए हैं उतने वोट में तो 10 एक सांसद बन जाते हैं। तो ये काम आपने किया है, इसलिए आपको मुबारकबाद दूंगा। ग्वालपारा वालों, रशीद आलम चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। चुनाव जिताने की अपील करने से ज्यादा इस बात की अपील करने आया हूं कि लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है और जरूरत है कि ये जो नफरत का आलम लेकर के घूम रहा चीफ मिनिस्टर है, इसको सत्ता से हटाने के लिए और गौरव गोगोई को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए आपको अपने घरों से 9 तारीख को निकलना। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी बारी है। और वो मोहब्बत आपकी कांग्रेस के लिए है, राहुल गांधी के लिए है, गौरव गोगोई के लिए है, रकीबुल हसन के लिए है, रशीद आलम के लिए है, इमरान प्रतापगढ़ी के लिए है। तब आप इतनी धूप में यहाँ पिछले 3 घंटे से बैठे हैं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप इस गर्मी में पसीने में यहाँ बैठे हैं तो ये साबित होता है कि आप मोहब्बत करते हैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से। याद रखिएगा साथियों, एक तरफ नरेंद्र मोदी की शह पर असम की जमीनों को अडानी और अंबानी जैसे धन्ना सेठों के हाथ बेचने वाले हेमंत बिश्व शर्मा है, तो दूसरी तरफ असम का गौरव गोगोई है। एक तरफ रात दिन हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले हेमंत बिश्व शर्मा है, राजनीतिक रोटी सेकने वाले हेमंत बिश्व शर्मा है, तो दूसरी तरफ सादगी, शराफत और मोहब्बत का गौरव है। याद रखिएगा कि एक तरफ जुबीन दा के इंसाफ मांगने वाले लोग खड़े हैं, तो दूसरी तरफ जुबीन दा के लिए इंसाफ मांगने वालों पर लाठियां बरसाने वाला हेमंत बिश्व शर्मा है। याद रखिएगा ग्वालपारा वालों, याद रखिएगा कि एक तरफ वो गौरव गोगोई है जिनके पास उनके वालिद तरुण गोगोई की 30 साल की सियासी विरासत है, जिसमें मोहब्बत है, शराफत है, सादगी है। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी को धोखा दे करके नरेंद्र मोदी की गोद में बैठ करके चीफ मिनिस्टर बन जाने वाला हेमंत बिश्व शर्मा। याद रखिएगा कांग्रेस वालों, दोस्तों, आप इमरान प्रतापगढ़ी साहब की पूरी वीडियो को देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने पहला वीडियो इमरान प्रतापगढ़ी साहब का नहीं बल्कि सांसद इकरा सिंह जी का देखा,
वही 1.5-2 मिनट का वीडियो था उनका। लेकिन उसके बाद में आपने जस्ट इमरान प्रताप बड़ी साहब की पूरी वीडियो देखी है। इस वीडियो में आपने देखा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर असम में चुनावी प्रचार के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हैं। वहाँ पर एक सामने भी देखिए पक्ष और विपक्ष में ही लड़ाई होती है। एक पक्ष जो भाषण करता है, जो भाषण बोलता है, जो माइक पर खड़े होकर के अपना दर्द बयां कर रहा होता है, वो अपने पक्ष को सही बताता है, दूसरे पक्ष को गलत बताता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब दोनों पक्ष बोलते हैं तो एक पक्ष कुछ तो जरूर सही बोलता होता है। दोनों तो सही नहीं बोल सकते हैं, ना दोनों गलत बोल सकते हैं। तो आप इमरान प्रताप बड़ी साहब की बात से सहमत हैं या नहीं? सांसद इकरा सिंह की बात से आप सहमत हैं या नहीं? कमेंट करके आप जरूर बताएं। मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल यानी डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें और एक नया सा कमेंट्स करें। अपने यार दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि हम जैसे ही कोई वीडियोस अपलोड करें उसकी सबसे पहले जानकारी, नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच पाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।